नमस्कार। भारत की तस्वीर में इस समय हम दरभंगा घाट पे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तैराकी की शिक्षा दी जा रही है और उनके जो गुरु हैं संदीप गुप्ता इस समय हमारे साथ हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के चैंपियन हैं और तैराक में उन्होंने कई मेडल हासिल किया है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। संदीप जी, पहले तो आप भारत की तस्वीर में आपका बात करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और सवाल आपसे कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपने, मैंने देखा कि गंगा के उस पार तक बच्चे जा रहे हैं, क्या है कहानी, कैसे प्रेरित हुए आप तैराक की तरफ और क्या कर रहे हैं? सर, मैं काफ़ी छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे स्विमिंग के लिए प्रोत्साहित किया कि आप भी स्विमिंग करो, तो मैं किया। तो फिर मैं करते करते फिर बाहर दिल्ली में शिफ्ट हो गया। मैं वहाँ से ही ट्रेनिंग करता था। खजान सिंह तोकस जो कि मेरे कोच थे दिल्ली में, वो ओलंपिक प्लेयर है, मैं उन्हीं के अंदर में ट्रेनिंग लिया था। और उसके बाद मैं 11 नेशनल खेला हूँ और यूपी स्टेट में मेरा अभी तक रिकॉर्ड किसी ने नहीं था बटरफ्लाई में, और 22 किलोमीटर तैरने का मेरा रिकॉर्ड है। और उसके बाद फिर मैं बच्चे कुछ मेरे पास आने लगे, सर मेरे को भी ट्रेनिंग दीजिए। तो अब हम लोग एक संस्था चलती है जिसमें काफ़ी बच्चे आते हैं, आप देख ही रहे हैं। वो माता पिता आते हैं, उनको सिखाया जाता है हम लोग को। जो इसे ट्रेंड हो जाते हैं उन्हें स्टेट भेजा जाता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होता है, फिर स्टेट के लिए भेजते हैं। स्टेट के बाद वो क्वालिफाई होते हैं, उनको नेशनल भेजा जाता है। और नेशनल जो क्वालिफाई उनको किसी को जॉब मिल जाए, कोई CRPF में है, कोई रेलवे में है। इस प्रकार काफ़ी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आप किस तरीके से इन छोटे बच्चों को प्रेरित करते हैं? क्योंकि मैंने भी अभी गंगा पार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपके साथ बहुत सारे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां गंगा के उस पार चली गई, फिर वो उस पार से इस पार आ जाएंगी। तो बड़ा ही अच्छा लगा देखकर उन बच्चों के हौसले को। तो किस तरीके से आप प्रेरित करते हैं? सर, बच्चे अपने आप में खुद उत्साहित रहते हैं कि सर मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी। एक छोटी बच्ची को मैं अभी लेके गया था, उस पर वो करीब 5 साल की है, उसको लेके गया। उसका देखा दूसरे बच्ची गई, मैं भी करूँगी। उनके पेरेंट्स कहते सर मेरे बच्चे को ले लीजिए, इनको भी उस पार कराइए। और देखते देखते काफ़ी बच्चे आते ही चल जा रहे हैं। और देखिए पेरेंट्स जब बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को भी फॉलो करते हैं, कोई मिसगाइड ना हो, कोई डूबे ना, इसलिए इतने लाइफ गार्ड लगे हुए, सभी लाइफ गार्ड कंप्लीट किए हुए हैं, टीचर जितने भी हैं। और सभी बच्चों को देखा जाता है। उनको जो नए बच्चे बिगिनर होते हैं उनको ग्लव्स पहनाया जाता है ताकि कोई कैजुअलिटी ना होने पाए। और ट्यूब वगैरह सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल रहती है। सब चीज़ को ध्यान देते हुए बच्चों को देखा जाता है कि क्या है, कैसे है, किसी बात दिक्कत ना हो। इन बच्चों को कितना समय देना पड़ता है अगर गंगा उस पार जाना है? गंगा उस पार के लिए से कम अगर बच्चा 1 साल अगर दे दे तो बहुत अच्छे से आर पार कर लेगा। दिन में एक बार में 2 बार 3 बार कर सकता है, 1 साल अगर दे दे बच्चा हमारे पास तो। और उनको फिर स्ट्रोक वगैरह सिखाया जाता है, बटरफ्लाई, बैक, ब्रेस्ट, ये चारों स्ट्रोक होते हैं। फ्री स्टाइल ये चारों स्ट्रोक सिखा के IM होता है वो कंप्लीट कराया जाता है। ये सारी चीज़ें जो करते हैं। अभी ये जो गंगा आर पार की हैं वो उस पार से आएंगे, इस पार आएंगे, वो फिर इधर से उधर अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसमें चारों स्ट्रोक वो करेंगे। तो आप कोई बच्चा अगर चाहे नया भी सीखना चाहे, आपकी उम्र के भी कोई हो, हमारे यहाँ हमें जरूर सीखने की चाहत है, क्योंकि मुझे गंगा के पानी से बहुत डर लगता है। नहीं सर, नाव क्योंकि तैरना नहीं आता और पानी से ही मैं बहुत डरता हूँ। तो क्या कर सकते हैं? सर आप आइए, आपका स्वागत है। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप जैसे लोग हमारे पास आएंगे तो और एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई एक पत्रकार भी हमारे पास जुड़ा हुआ है। क्या बात है। और अंत में ये पूछेंगे, आपकी सबसे छोटी बच्ची है जो गंगा उस पार चली जाती है, उस बच्ची की उम्र क्या है, क्या कहेंगे? हाँ सर, उसकी उम्र करीब 5 या 6 साल होगी। उनकी माता जी ये बैठी हुई हैं। हाँ, और वो अभी देखिए वो तैर रही है, वो उस पार के लिए निकल चुकी थी। मैंने उसको कहा कि आज तुम अकेले मत जाओ, इसलिए वो वापस आ गई है। मैं उसको अभी बुलाता हूँ, आपसे भेंट भी कराऊंगा। भारत की तस्वीर में इस समय हम आपको दिखा रहे हैं गंगा की धारा से सीधे एक रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे गंगा इस पार से उस पार जाते हैं। और इस समय मैं खुद भी नाव में हूँ, बीच गंगा की धारा में हूँ। तैरना नहीं आता, लेकिन मैं तैराक संदीप गुप्ता जी से प्रेरित होकर आया हूँ देखने के लिए उनके जो बच्चे जिस तरीके से तैरते हैं। और मैंने देखा बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो गंगा इस पार से उस पार चले आए और वो वापस उस पार से इस पार आएंगे। और संदीप गुप्ता जो कि राष्ट्रीय खुद प्लेयर हैं और तैराक में उन्होंने तैराकी में काफ़ी सारे इनाम हासिल किया हुआ है। और उनके जो बच्चे हैं जिन्हें वो नित्य शाम को दरभंगा घाट पर ट्रेनिंग देते हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं यहाँ पे उनसे सीखने के लिए। और वो बच्चे सीख कर किस तरीके से गंगा इस पार से उस पार, मेरा जैसा आदमी गंगा के बीच धारा में डर रहा है क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। संदीप गुप्ता जी ने बताया है कि इन बच्चों को नेशनल और स्टेट और नेशनल के लिए तैयार किया जाता है, फिर उन्हें प्रतियोगिता में भेजा जाता है। जाहिर सी बात है, गंगा माँ को पार कर लेने से उनके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास आ जाता है। और ये बच्चे गंगा को जब पार कर सकते हैं तो किसी भी प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ, इसी तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, प्रेरित करने वाली खबरें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।